प्यारे विद्यार्थियों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल सर्व शिक्षा क्रांति के अंतर्गत। सर्व शिक्षा क्रांति के अंतर्गत मैं आप लोगों के लिए एक ज्ञानवर्धक सीरीज़ लेकर के आई हूँ, अक्षरों की उत्पत्ति क्रांति। यानी हम जिन अक्षरों को लिखते हैं, चाहे वो अ है, चाहे चौ है, चाहे क है, चाहे ज्ञ है, कोई भी अक्षर हो हमारी वर्णमाला का, तो उसकी उत्पत्ति हुई कहाँ से। सबसे पहले मेरा मानना यह है कि जब हम किसी भी अक्षर को लिखें तो हम यह ज़रूर जानें कि यह अक्षर आया कहाँ से। इसके संबंध में मैंने अभी तक 6 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। आप चैनल पर विजिट कीजिए और एक नई जानकारी के साथ अपना ज्ञानवर्धन कीजिए। हमें उल्लेख मिलता है माहेश्वर सूत्रों का, जिनको शिव सूत्र जाल भी कहते, उसका बिल्कुल प्रामाणिक तरीके से हमको मिलते हैं। माहेश्वर सूत्र आप जाएंगे शिव महापुराण में तो वहाँ पर वर्णन मिलता है, भगवान शिव जी ने जब भगवान नटराज के रूप में नृत्य किया था, तांडव नृत्य किया था, तो इस तांडव नृत्य को संहारक के रूप में जोड़ दिया है। आम जन सामान्य में यही है कि यह तांडव नृत्य जो है सिर्फ संहारकी के रूप में, भगवान जी जब नाराज होते हैं शंकर भगवान तो तांडव करते हैं। नहीं, इस तांडव नृत्य के 2 रूप हैं, एक उद्धारक है, दूसरा संहारक है। नृत्ता वसाने नटराज राजो ननादि ढक्काम नवपंचवारम, ननादि ढक्काम नवपंचवारम उद्धर्तु कामो सनकादि सिद्धा नेता दुमर्से शिवसूत्र जालम। यह श्लोक हमें अभी भी लिखा हुआ मिलता है और इन्हीं शिव सूत्रों की मदद से प्रख्यात विद्वान महर्षि पाणिनि जी ने अथक प्रयत्न करके इन शिवसूत्र जालों से एक जनसामान्य तक उस एक भाषा का रूप देने के लिए इन्हीं अक्षरों को, इन्हीं ध्वनियों के रूप में जो हमें भगवान जी के डमरू से उत्पन्न हुई, तो उनको एक व्याकरण के रूप में संयोजित किया, जिसको संस्कृत व्याकरण कहते हैं। ठीक, अब ये शिव सूत्र हमको निकले तो बहुत ध्वनियाँ होंगी, लेकिन इनको संयोजित करके 14 शिव सूत्र मिलते हैं। ठीक है, 14 शिव सूत्र मिलते हैं। 9 पंचवारम का मतलब है, यहाँ पर ये है ननादि ढक्काम, 9 पंचवारम का मतलब है 9 धन 5, 14 शिव सूत्र मिले, जिसमें प्रथम सूत्र के अंतर्गत आ ई उ अण जो है, ये ध्वनियाँ किसने रखी हैं? महर्षि पाणिनि जी ने रखी हैं संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत। ठीक, और दूसरे सूत्र के अंतर्गत हमको मिलता है रि लृ क, फिर तीसरे सूत्र के अंतर्गत मिलता है ए ओ इंग, फिर चौथे सूत्र के अंतर्गत मिलता है हमको ए औ और च। ठीक, अब महर्षि पाणिनि जी ने इनको जितने ये मिले हैं 1 से 4 तक, 14 में से 1 से 4 तक स्वरों के रूप में संयोजित किया है, जिसको अच भी कहते हैं, जिसको अच भी कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन एक संशय जो आपके मन में आएगा यहाँ पर, और आना भी लाजमी है, क्यों? क्योंकि अणा हम किस में रखते हैं आजकल? व्यंजनों में रखते हैं, क लृ इंग च। लेकिन मैं यहाँ पर यह बिल्कुल साफ करना चाहूँगी कि ये महर्षि पाणिनि जी के द्वारा रखे हुए हैं तब के देश काल वातावरण के अनुसार। लेकिन अब हमारी जो हिंदी भाषा है वह क्या है? हमारी हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, तो इसमें से अब हमने अपने लायक स्वर छांट लिए हैं। उन स्वरों को हमने आए हैं इन्हीं शिव सूत्र जाल में हमने फेर बदल किया और नए स्वरों का निर्माण किया। अब आप
एक चीज़ इसमें देख रहे होंगे, जो आज की हमारी हिंदी स्वर की वर्णमाला है, जिनमें स्वरूप हिंदी के स्वर हैं, उसमें इसमें आ का वर्णन कहीं नहीं है, इसमें बड़ी ई का वर्णन कहीं नहीं है। कहीं देख रहे हैं इन 4 सूत्रों में आप जो है, अब ऐसे ही इसमें बड़े ऊ का वर्णन कहीं नहीं है। ये आ है, बड़ी ई है, बड़ा ऊ है, हमने कैसे प्राप्त किया है मैंने पहले वाले वीडियो में विस्तार पूर्वक बताया है। आप वीडियो को देखिएगा और मैं ये आपको बिल्कुल विश्वास दिलाती हूँ, आपको नई जानकारी ज़रूर मिलेगी। देखिए, आज बात करते हैं, अब आज की हमारी बारी है ए और ए की। ठीक है, ये हिंदी का ए अक्षर कहाँ से आया, ए कहाँ से आया? तीसरे सूत्र में महर्षि पाणिनि जी, जो शिव भगवान के डमरू से जो ध्वनियाँ निकली वो शिव सूत्र जाल के रूप में हमको मिलती हैं। उसी शिव सूत्र जाल की मदद से महर्षि पाणिनि जी ने संस्कृत व्याकरण की रचना की। अब व्याकरण किसको कहते हैं? अब मैं इसी से संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण कैसे बने, जब हमारी ये सफ़र आगे चलता जाएगा, एक एक चीज़ों को मैं साफ करती जाऊंगी। ठीक, अब है ए है, ए है। ये ए हमें कहाँ से मिलता है? देखिए, ए का हमें मिलता है सूत्र नंबर 3 से, ए मिलता है हमको सूत्र नंबर 4 से। अब इस ए को और इस ए और ए को हम बिना इसकी मदद से भी बना सकते हैं, बिना इसकी मदद से, यानी अ, ई और उ और बड़ी ई की मदद से भी हम इस अ और ए और ए को अ, ई और बड़ी ई की मदद से, ऊ नहीं, ऊ से तो फिर औ प्राप्त होता है। हम जो है इन 3 अक्षरों की मदद से, एक अ हो गया, एक ई हो गई, ठीक है, एक बड़ी ई हो गई और एक आ हो गया। ठीक, अब ये 4 अक्षर हमारे पास हैं जिसको हम प्राप्त कर चुके हैं। अ कैसे प्राप्त हुआ? मूल स्वर है, अ मूल ध्वनि है ओम में भी। ठीक है, जब ब्रह्मांड की सबसे मूल ध्वनि ओम, मूल अक्षर अ, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं अक्षरों में मैं आकार हूँ, अ हूँ, यानी सब साकारों का मैं मुझी में समाये हैं। ठीक, मैंने ओम का भी पूरा विस्तार से एक एक अक्षर का मैंने वर्णन किया है, अ उ और म का क्या अर्थ है करके, ऐसे नहीं इनका प्रमाण मिलता है। ठीक, अब मैं ले आई हूँ आपको ए और ए की। अब यहाँ से तो हमको प्राप्त हो ही गए हैं। कभी कभी ऐसा होता है जब हमको आगे शब्द बनाने होते हैं, आजकल एक नया खेल शुरू कर रखा है, हिंदी हमारी भाषा के साथ एक नया ही खेल शुरू कर दिया है। जिन बच्चों को भी मैं पढ़ा रही हूँ वो क्या कह रहे, ये मैम ये तो जो है छोटा ए है, एक बड़ा ए और होता है। नहीं विद्यार्थियों, ये ए है वो ए है, उसको आई भी कहते हैं। ठीक है, आई और ए एक ही चीज़ है। ठीक, ये ए है। ठीक, जब हम क्या लिखते हैं ए से, कमेंट में लिखिएगा ए से कौन सा शब्द आता है करके। ठीक, अब मैं ए कैसे बनाया बता दिया मैंने। ठीक है, एक लिखेंगे तो ये क्या आएगा, ए का लिखेंगे कि आप ए का लिखेंगे, ए आ रहा है वो ए है। ठीक, ए का, ठीक, 2-4 शब्द ए से बनाइए, कमेंट में लिखिएगा। ठीक, अब दूसरा चीज अ के साथ, इसी अ के साथ हम बड़ी ई लगाते हैं, बड़ी आ धन आ जमा बड़ी ई, तब भी क्या प्राप्त होता है, ए ही प्राप्त होता है, तब भी ए ही प्राप्त होता है। अ धन ई भी ए प्राप्त होता है। देखिए, मैंने पहले वीडियो में कहा था, ठीक है, मूल अक्षरों में ही फेर बदल करके पूरे स्वर निकाल देंगे। ठीक है ना, कितना रुचिपूर्ण तरीका है। ठीक, अब क्या है, अ ई मूल अक्षर है, अ और छोटी ई से हमने बड़ी ई प्राप्त की, बड़ी ई चाहे अ में छोटी ई लगाएं या बड़ी ई लगाएं, हमको क्या प्राप्त होता है, ए प्राप्त होता है। ठीक है, अब ऐसे ही आ को प्राप्त किया था हमने, अ धन अ करके, अ जमा अ करके। अब आ धन छोटी ई अगर हम करते हैं, यदि आ धन छोटी ई भी करते हैं
तो हमको क्या प्राप्त होता है विद्यार्थियों? ए ही प्राप्त होता है। ठीक है, आ धन छोटी ई भी हम लिखते हैं तो ए ही प्राप्त होता है। ध्यान दीजिए कितने तरीके से हम ए प्राप्त कर सकते हैं। अब हमको आ धन बड़ी ई प्राप्त, आ धन छोटी ई, ठीक है, आ धन छोटी ई से भी ए प्राप्त होता है। अब आ धन बड़ी ई, ठीक है, आ धन बड़ी ई, इससे भी हमको ए प्राप्त होता है। ठीक, इस तरीके से भी हम इन मूल अक्षरों में अ ई आ ई से हम ए और हिंदी वर्णमाला के स्वरों का ए प्राप्त कर सकते हैं। ये तो इतने रूपों में हमको ए मिल गया। ठीक है, इतने से जब हम इन सूत्रों के अलावा भी जाते हैं तो हम ए की खोज ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, देखिए विद्यार्थियों, इतने तरीके से हमने ए खोजा। अब हम ए की खोज में चलेंगे और सहायता लेंगे मूल स्वर की ही। ठीक है, अ क्या है? मूल स्वर है। देखिए अब हम कैसे निकालते हैं अ से ए। अब अ से अब हमें ए तो मिल गया, ए तो हमने इतनी खोजों से निकाल लिया। अ धन ए, ये भी क्या होता है विद्यार्थियों? ए होता है। क्या होता है? ए। ठीक, ये भी ए होता है। मिल गया हमें ए। ठीक है, अब आप देखेंगे आ धन ए भी, आ धन ए, ये भी ए ही होता है। यहाँ से भी हम ए प्राप्त कर सकते हैं। इतनी चीज़ों से हम ए प्राप्त कर सकते हैं। अब आ धन ए, वो भी ए होता है। आ धन ए, वो भी ए होता है। ठीक है, अब हमने ए तो ढूंढ लिया। अब इसका प्रयोग करेंगे हम अ और आ के साथ। इस ए का प्रयोग करेंगे अ धन आ के साथ। ठीक है, अब यहाँ पर लिख देती हूँ अ धन ए, ये भी ए ही होता है। ये ए प्राप्त नहीं होगा हमारा। ठीक है विद्यार्थियों, कभी भी ध्यान दें आप, हर हमेशा जहाँ पर हम जमा का चिन्ह लगाएंगे, यानी ये एक खड़ी पाई को दूसरी तिरछी पाई काटेगी तो क्या आता है? धन का चिन्ह आता है, जमा का चिन्ह आता है। जब ये चिन्ह लगाते हैं तो चीज़ें आगे की तरफ बढ़ेंगी हर हमेशा। अब देखिए यहाँ पर अ धन ए लगाया तो ये जो है ए नहीं बनेगा या आ नहीं बनेगा, कभी पीछे की तरफ नहीं आएगा, इसको आगे ही बढ़ेगा ये, और तभी ये ए का ए ही रहा। अब यहाँ पर आ पहले आ जाता है, आ भी हमें प्राप्त किया था हमने, आ पहले आ जाता है। आ धन ए, ये भी ए ही प्राप्त होगा। ठीक है, ये ए नहीं बनेगा या ओ नहीं बनेगा। प्यारे विद्यार्थियों, इस चीज़ का ध्यान दें, जब अक्षर भी आपस में जुड़ते हैं, ये प्रकृति का सत्य है कि अक्षर भी आगे जब अक्षरों में अक्षर मिलता है तो वह अगर धन का चिन्ह लगाएंगे, आप जमा का चिन्ह लगाएंगे तो आगे वाला अक्षर बनेगा। हर हमेशा इस बात को ध्यान दीजिएगा। आप सब लोगों से फिर मैं एक बार कहती हूँ, 2 पंक्तियाँ मेरे साथ ज़रूर बोलेगा, 2 शब्द मेरे साथ जरूर बोलेगा, जिससे हमें नई ऊर्जा का हमें संचार होता है। असतो मां सतगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय। जय हिंद, जय भारत।